day everyone, welcome back to my channel. This is me Nikita Gupta welcoming you all on my channel, which this is Science Bio Weapon. And in this today video, as you can see, we are going to discuss about again that why do we fall ill, and the today topic is means of spread of infectious disease. So student, hope you have all have watched the previous 3 videos which I have already uploaded. And now today we are going to start with this another topic which is very important in point of view your exam. So let's get start with this thing. First of all, the topic is means of spread of infectious disease. Student, we had discussed already कि कितने टाइप के डिजीजेस होते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो हम लोग आज टॉपिक ले रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस का. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन्फेक्शियस डिजीज होती क्या चीज़ है. तो दैट मीन्स द डिजीजेस विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वाया एनी मीडियम. अब वो चाहे डायरेक्ट मीडियम हो सकता है, चाहे वो इनडायरेक्ट मीडियम हो सकता है. ये भी हम लोग क्लासीफाई कर चुके हैं. तो किसी भी तरीके से अगर एक डिजीज दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच रही है, तो हम उसे इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं. तो इन्फेक्शियस डिजीज के कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं, कई सारे मीडियम हो सकते हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देयर आर 5 डिफरेंट मीन्स जिसके थ्रू डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट होती है. अब उसको एक एक करके समझ लेते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एयरबॉर्न डिजीज. एयरबॉर्न एज द नेम इज इंडिकेटिंग यू. एयर यानी यहाँ जो मीडियम है जिसके थ्रू डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, दैट विल बी द एयर. दैट मीन्स इफ एनी इन्फेक्टेड पर्सन is going to sneeze, is going to whoop in open area. That means जब भी कोई पर्सन किसी खुली जगह पे अगर छींकता है, खांसता है, या कहीं पे कोई चीज़ स्पिट कर देता है, थूक देता है, या उसे खांसी आ रही है वहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है कि वो उस जगह पे और उस जगह की जो एयर है उसे कॉन्टैमिनेट कर रहा है बाय दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शियस माइक्रोब्स जो उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है. अब जो भी पर्सन उसके आसपास के कांटेक्ट में होंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ये चीज़ है कि ये जो ड्रॉपलेट्स है वो इतने टाइनी होते हैं कि वो हमें दिखाई तो देंगे नहीं, लेकिन वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और बड़े ही आसानी से किसी भी सरफेस पे जाकर के स्टिक कर जाते हैं. और हम जब भी किसी भी सरफेस पे जा रहे हैं तो हम हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि हम हैंड वॉश करें या फिर हम किसी भी तरीके से उसको क्लीन करके वापस साफ कर पाए. हम उस सरफेस को वैसे ही यूज़ कर लेते हैं और उस वजह से क्या होता है कि वो माइक्रोब्स आपके उस इन्फेक्टेड प्लेस से आपकी बॉडी पे आ जाते हैं. और जब भी आप उन्हीं चीज़ों से कोई भी खाना पीना खा रहे हो या फिर अपने माउथ के पास में लेके जा रहे हो या नेजल कैविटी के पास या नोज के पास, नोस्ट्रल्स के पास पे लेकर के जा रहे हो, तो वो चीज़ें इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बड़े आसानी से स्प्रेड कर जाती है. इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस. और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी क्लासेस में ऑब्जर्व भी करते होंगे. अगर एक किसी इंसान को कॉमन कोल्ड होता है तो सून 2-3 दिनों के अंदर में 3-4-5 लोगों को भी जरूर कॉमन कोल्ड हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये बड़ी ही इन्फेक्शियस डिजीज है. हो सकता है उसने क्लास के अंदर में स्नीज किया होगा या उसने जो भी हैंकरचीफ यूज कर रहा होगा उसको किसी डेस्क पे रखा होगा. अब हमने ध्यान नहीं दिया, हम भी उसी डेस्क पे जाकर के बैठ रहे, उठ रहे और आर्टिकल्स वहाँ पे रख रहे हैं पेन के तौर पे, कॉपी के तौर पे. और वो कॉपी पेन जब हम यूज करते हैं तो वो वायरसेस या वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन हमारी बॉडी तक भी ट्रांसमिट हो जाता है. सेकेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटरबॉर्न डिजीज. वाटरबॉर्न के साथ साथ आप इसे फूडबॉर्न डिजीज भी कह सकते हो. दैट मीन्स समथिंग व्हेन वी आर ईटिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इनसाइड देयर बॉडी. ठीक है, जब हम लोग कोई भी तरह का बाहर रखा हुआ खाना या खुले में रखा हुआ खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और ऐसे डिजीजेस को हम लोग वाटरबॉर्न डिजीज कह सकते हैं. बेसिकली इसके केसेस में जो एग्जांपल है वो कॉलरा का है. आप देख सकते हो मैंने एग्जांपल जरूर लिखा हुआ है वहाँ पे, बिकॉज ये कई बार आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि आइडेंटिफाई विच वन इज द वाटरबॉर्न डिजीज, आइडेंटिफाई विच वन इज द एयरबॉर्न डिजीज. तो ये एग्जाम्पल्स अगर आप रखे रहोगे अपने पास में तो आपको क्वेश्चन को क्रैक करने में बड़े आसानी होगी. फिर हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. एज द नेम इज इंडिकेटिंग दैट मीन्स देयर विल बी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और sexual method. That means in this particular method the diseases are going to be transmitted from one person to another person via sex, and during that particular sex process if the person are not using any kind of protection such as condom and diaphragm, by that time only the diseases are going to be transmitted from one person to another person. As you can see, I have written 2 names over there. The one is syphilis and the another one is AIDS. About the AIDS, everyone is knowing syphilis is also a sexually transmitted disease जिसमें जो पैथोजन है वो बैक्टीरियल होता है. एंड दिस पर्टिकुलर syphilis जो
यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स होते हैं, वहाँ पे बेसिकली थोड़े छोटे छोटे से दाने देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शन होता है, एंड दैट विल बी सिफिलिसिस। एंड ड्यूरिंग द एड्स अगर हम बात करते हैं तो एड्स के केस में बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है, बिकॉज ये जो वायरसेस होते हैं दे आर गोइंग टू अटैक ऑन WBC सेल्स, ये सीधे सीधे WBC सेल्स पे अटैक करते हैं, और जिसकी वजह से बेसिकली बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। जब बॉडी की वीक इम्यूनिटी ही खत्म हो चुकी है तो कोई भी माइक्रोब या पैथोजन बॉडी के ऊपर में अगर इन्फेक्शन कॉज करता है या अटैक करता है तो बॉडी फिर उसका सामना नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बॉडी में डिजीज कॉज हो जाती है। एक फैक्ट बात ये याद रखिएगा बच्चों की, इन केस ऑफ एड्स, ठीक है, किसी भी इंसान की जो डेथ है वो एड्स की वजह से कभी नहीं होती है। जो उसकी डेथ है वो ड्यू टू सम अदर इन्फेक्शन जो उसकी बॉडी में होता है उसकी वजह से होती है। वाई रीजन, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की जो WBCs होती है वो बिल्कुल से खत्म हो चुकी होती है। सो this is known as a formite borne disease. If you talk about the formite in this particular thing, any infectious disease will be there. formite का मतलब मैं आपको समझा दूँ, formite का मतलब होता है कोई भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या चीज़ होता है? घर में रखी हुई, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिजीज इन्फेक्शन हम लोगों तक पहुंचते हैं वो डोर के हैंडल से पहुंचते हैं। कितने बार कितने लोग घर पे जो बैठे होते हैं तो वो डोर की हैंडल को वॉश करते हैं या रेगुलरली उसको सैनिटाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं। ऐसा कुछ भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं कर रहे होते। साल 6 महीने में एक बार कर दिया तो कर दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते। तो फ्रॉम दैट हैंडल्स ओनली, कोई भी बाहर का इंसान आ रहा है, गेट को हैंडल को छू रहा है, नॉक कर रहा है डोर को, और वो क्या हो रहा है वहाँ पे, वो अगर वो इन्फेक्टेड होगा किसी डिजीज से तो वहाँ पे इन्फेक्शन को छोड़ करके जा रहा है, और हम भी उसी हैंडल्स को यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आर्टिकल के थ्रू भी इन्फेक्शियस डिजीज ट्रैवल करती है। इसमें कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज आ सकती है, इवन दो कॉमन कोल्ड कैन बी ऑल्सो देयर, क्योंकि ये भी इसी के थ्रू बेसिकली ट्रांसमिट हो रही है। तो आर्टिकल्स के थ्रू भी जो डिजीजेस है वो एक दूसरे से ट्रैवल करती है। फिर हम बात करते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज की अगर हम बात करते हैं, वेक्टर दीज आर द माइक्रोब्स आर प्रेजेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। आपको ये याद रखना है कि जो माइक्रोब्स है वो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन वो उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उसे एज ए मीडियम के तौर पे यूज करते हैं होस्ट बॉडी तक पहुंचने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो मलेरिया। मलेरिया जो है ट्रांसमिट होता है वाया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोवन, इज ए मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ फाइलम, ठीक है। सो प्रोटोजोआ है, लेकिन प्लाज्मोडियम की खासियत ये होती है कि ये यूज करता है मस्किटो को, मस्किटो को, वो भी फीमेल एनिफिलीज। यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, फीमेल एनिफिलीज फॉर ट्रांसमिशन और टू द डायरेक्ट होस्ट। और तो इसका एक हो गया प्राइमरी होस्ट, एक हो गया सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, एंड जो सेकेंडरी होस्ट है वो मस्किटो के तौर पे है। तो ये वाया सेकेंडरी होस्ट यानी मस्किटो के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं और हमारी बॉडी में फिर ये मलेरिया कॉज करते हैं। सेम वही काम अमीबियासिस को लेकर के। अमीबियासिस एज यू कैन अंडरस्टैंड ये अमीबा के थ्रू हो रहा है, और ये कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर के पास से आता है। लेकिन एज वी नो कि हाउस फ्लाई इज प्लेइंग अ रोल ऑफ वेक्टर इन केस ऑफ अमीबियासिस। हाउस फ्लाइज यूजुअली जहाँ पे भी खाना खुला पड़ा होता है, कुछ भी होता है, वहीं पे जाती है बेसिकली। वहाँ जा करके ये वहाँ से अमीबास को, इन्फेक्शन को कलेक्ट करती हैं, और जब ये हमारे खाने पे आकर के बैठती हैं तो हम तक ये ट्रांसमिट कर देती है। तो वाया दैट मीडियम ओनली वी आर गेटिंग दीज वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। सो क्विकली इसको समराइज कर लेते हैं। एयर बॉर्न डिजीज वो होंगी जो कि डायरेक्टली एयर के ट्रांसमिशन के थ्रू पहुंचेंगी हम तक। वाटर बॉर्न कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेने की वजह से हम तक पहुंच रही है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। फॉर्माइट बॉर्न डिजीज, यहाँ पे हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जो भी घर में यूज होने वाली चीजें होती हैं, टॉवल्स हो सकती हैं, हैंकरचीफ हो सकती है, डोर नॉब्स, पेंसिल, पेन, और इवन दो कई बार हैंडशेक वगैरह करने से भी ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन डिजीज के तौर पे हो सकती है, लेकिन हैंडशेक इज नॉट कमिंग इन दैट फॉर्माइट। और एक चीज़ और, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी, दैट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसमिट वाया एनी कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट।
अब कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट क्या चीज़ होती है, किसी के साथ बैठना उठना खाना पीना या उसके कपड़े शेयर करना, हैंडशेक करना, हक करना, ऐसे कभी भी एड्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचती है। दिस वी शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि एड्स के स्प्रेडिंग के मीडियम आपको बताने हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एड्स इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके साथ साथ ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी होता है। कभी कभी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को बिना टेस्ट किए अगर आप किसी दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में दे दिया जाता है तो भी ये हो सकता है। फ्रॉम मदर टू डेवलपिंग फीटस के केस में हो सकता है कि अगर माँ को इन्फेक्शन है तो वो बच्चे को भी हो जाएगा, बिकॉज एज वी नो फ्रॉम द मदर ओनली द बेबी इज गेटिंग न्यूट्रिशन, तो वहाँ पे वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। वेक्टर बॉर्न डिजीज यानी कि कोई ना कोई एक मीडियम, कोई एक अनदर ऑर्गेनिज्म is going to transmit that disease to the healthy person, तो हम उसे कहेंगे वेक्टर बॉर्न डिजीज। नाउ वी हैव अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके का, एज वी हैव अंडरस्टूड। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड द अनदर वन इज द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी यहाँ पे जो बॉडी में जो भी इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट हो रहा है वो डायरेक्टली हो रहे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, उसमें एग्जांपल हो गया एड्स के तौर पे। कॉन्टैक्ट विद सॉइल यानी इन्फेक्शन डायरेक्टली सॉइल से हम तक पहुंच रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो मिट्टी पे गिरती है या कुछ भी होता है, हम उसे डायरेक्टली ऑब्टेन कर लेते हैं बिना धुले बिना उसको कुछ भी किए, तो वो उस तरीके से भी इन्फेक्शन हम तक पहुंच सकता है। कॉन्टैक्ट विद एनिमल, और कभी कभी एनिमल्स के थ्रू भी हम तक इन्फेक्शन पहुंचता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेबीज दिया हुआ है जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं, थ्रो द वेक्टर, एज वी हैव अंडरस्टूड जस्ट नाउ ओनली, कि मलेरिया के केस में कैसे मस्किटो एक वेक्टर का रोल प्ले करता है और वो डिजीज हम तक पहुंचा देता है। थ्रो द कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, क्योंकि फूड को कुछ भी हार्म नहीं हो रहा है लेकिन जब वो फूड हमारी बॉडी तक पहुंचेगा तो वो जरूर हमें इन्फेक्ट कर देगा। फॉर्माइट बॉन्ड में भी यही सेम चीज़ है, आर्टिकल्स की बात हो रही है, आर्टिकल्स पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है लेकिन वो हम तक डिजीज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर एयरबॉर्न डिजीज थ्रू बाय, लाइक इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड, जब कभी भी इंसान स्नीज करता है तो वो एयर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी एयर पे स्प्रेड हो चुके होते हैं और जब भी हम उस एयर को, इन्फेक्टेड एयर को इनहेल करेंगे तो दैट विल बी गोइंग टू इन्फेक्ट अस ऑल्सो। If you have understood this topic, do like my video and share with your friends. Thank you for watching my video.